कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर हमारी लाइफ का तो एक ही फंडा है कि दुनिया उम्मीद पर नहीं जुगाड़ पर कायम है जनाब। हम इंडियंस को उनकी यूनिटी और जुगाड़ के लिए ही तो जाना जाता है। अब इन्हें ही देख लीजिए, ये तो एक ही बात चीख चीख कर कह रहे हैं, ऑल वी नीड इज अ लिटिल बिट ऑफ जुगाड़। इंडियन के साथ ही बहुत कुछ लोग कुछ ऐसे अतरंगी चीजें करके अपने आप को आसान बना रहे हैं। अब इन्हें ही देख लीजिए, हेडफोन को कैसे पहनना चाहिए ताकि वो आपको धूप से भी बचा सके, ये तो कोई इनसे सीखे। अब भाई लोग, आपको भी अपनी शर्ट या टी शर्ट का पॉकेट यूजलेस लगता होगा, पर इस बच्चे की इमेजिनेशन पर जुगाड़ की तो दाद देनी पड़ेगी। कहने के लिए बच्चा, पर ये तो हम सबका बाप निकला। पर चलो ये सब भी मान लिया, पर सिर्फ हम लोग ही नहीं, कुछ एनिमल भी हैं जो अपनी लाइफ को एकदम ही हट के जी रहे हैं। इंजीनियरिंग हैक्स। इंजीनियर पापा, आप सबको पता होगा कि इंजीनियर की इज्जत तो वैसे भी न के बराबर है, और ऊपर से कोरोना के कारण इन्हें उनके दोनों जुड़वा बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी जो दे रखी है उनकी वाइफ ने। पर इन इंजीनियर पापा ने भी साबित किया कि भले ही इन्हें कोई जॉब न दे, पर ये मेंशन तो करते ही रहेंगे। देखो जरा, इन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को दूध पिलाने की एक ऐसी टेक्निक निकाली है कि भाई वाह, कमाल कर दिया। नेक्स्ट इज होम सैलून। अब फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक इंसान की क्षमता से बाहर है, जैसे कि पानी पर चलना, हवा से तेज दौड़ना और अपने बाल खुद काटना। पर इन महाशय ने अपने इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे जुगाड़ किया कि अपना पूरा का पूरा घर ही एक सैलून में तब्दील कर दिया। पर भाई तुम लोग ये ट्राई मत करना, क्योंकि इसके लिए तुमको काटना आना चाहिए, I mean, बाल। समझ रहे हो? आप क्या सोच रहे हो भाई? छी छी छी, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। नेक्स्ट इज मोबाइल होल्डर। मोबाइल चलाने की आदत तो सबकी होगी, और कई बार फोन ने आपके मुंह पर सुसाइड भी किया होगा, पर इस दौर से आपको और नहीं गुजरना होगा मेरे भाई लोग। अब इसकी टेक्निक को देखो। अब इन महाशय ने तो अपने टी पॉय को ही मोबाइल होल्डर बना डाला। क्या जुगाड़ है भाई, आप भी ट्राई करके देखो। बस अपनी मम्मी को इसका पता मत लगने देना, वरना कहीं फोन के साथ आपको भी बाहर न फेंक दे। लो बजट इन्वेंशन। आजकल के मॉडर्न टेक्निक्स होने के बाद भी एक रिपोर्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फोटोग्राफर का कैमरा सेट होने तक वेट करता रहे, कहीं खास इम्पोर्टेंट न्यूज न चले जाए। और इस बात का इन मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रूव किया है। घंटी का पूरा इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। अब भाई, एक टोस्टर की खासियत का किसे नहीं पता, पर मैं ठहरा चीज का दीवाना। जब बात चीज टोस्ट की हो तो भले ही वो चीज खाने को कम और टोस्टर को ज्यादा लगती, पर मेरा दावा है जो इस मोहतरमा ने जुगाड़ लगाया है ना, देख लो खुद। अब चीज के दीवानों, अपने टोस्टर को करो टेढ़ा और उड़ाओ चीज के मजे। नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग तो आम हो गया है, पर जब बात कपड़ों या शूज की हो तो रिस्क तो है। आप में से कई लोग ऑनलाइन शूज खरीद तो लेते हैं, पर वो उन्हें शूट नहीं करते। पर डोंट वरी दोस्तों, हमारे इस भाई ने इसका जुगाड़ भी ढूंढ निकाला है। मेरी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो, खुद ही देख लो। मान गए ना इसे? अब तुम भी अपने आप का मिज़िरॉक्स निकाल लो, ताकि तुम्हें भी पता चले तुम्हारे ऊपर कौन से शूज सूट करेंगे। नेक्स्ट इज शू रेक। अब भाई, आपको तो पता है हर मुंबईकर की लाइफ में सबसे अहम किरदार तो लोकल ट्रेन का ही है, और कभी आपने धानु शटल से ट्रेवल किया हो तो आपको पता चलेगा कि ऊपर की सीट पर बैठना, वो भी शूज पहने हुए, तो जैसे टोटली अनकंफर्टेबल है। पर इन्हें देखिए, इन्होंने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। मेरे भाई, बस अपने शूज निकाल के रख दो फैन के ऊपर, ताकि आप आसानी से बैठ सको ऊपर वाली सीट पर। ये तो जैसे इस शटल में बहुत आम जुगाड़ हो गया है। मदुराई हिस्ट। अब मेरे बेवड़े दोस्तों, क्या कभी आपको शराब की ऐसी तलब मची है कि दिन दुनिया जाए भाड़ में? हम टल्ली शराब की प्यास में, लेकिन साला बात यह है कि इस ऑफिस की टिकट कंसर्ट वाले 2 रुपए के मदरा को भी हाई फाई शैंपेन बनाने 2000 में बेचते हैं। आप और मैं जैसे गरीब लोग इसका क्या करेंगे? ये महाशय तो बचपन से ही रूल ब्रेकर बने हुए हैं, तो इन्होंने भी अपने शराबी दिमाग दौड़ाया और निकाला इस हाई फाई सोल्यूशन का एक हाई फाई जुगाड़। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये ब्योड़ा कंसर्न शुरू होने के पूरे 3 हफ्ते पहले साइट पर गया, गड्ढा खोदा और अपना मन पसंद का मंत्रा वहां गाड़ आया और कंसर्ट की रातों रात को ऑफ कोर्स। अब जब बात मेकअप की हो तो लड़कियां जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, ये तो हम सभी जानते हैं, फिर चाहे वो कोरोना जैसा बड़ा पैंडेमिक ही क्यों ना हो। अब ऐसी मेकअप की दीवानी लड़कियों की बात करें तो हजारों का मेकअप लगाने के बाद भी अगर किसी को न दिखे तो बुरा तो लगेगा ही ना। लेकिन इसका
सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट मास्क, पर इस बात का भी डर नहीं है। इन्हें देख लो, इसने तो अलग ही जुगाड़ कर लिया है। हाँ भाई, इन्होंने अपने मास्क को कुछ इस तरह से बनाया है कि मास्क लगाने के बावजूद इनके लिप्स लोगों को दीवाना बना सकेंगे। अब कोरोना भी नहीं होगा और अट्रैक्टिव लुक भी मिलेगा। भाई इन लड़कियों का तो कोई जवाब ही नहीं। नेक्स्ट इज कोरोना शील्ड। इन मोहतरमा को ही देख लो, इन्होंने कोरोना शील्ड तक को नहीं बख्शा। मतलब ये अब तक कोरोना से बचने के लिए यूज किया जाता था, पर इन्होंने तो इसका मतलब ही बदल दिया। पर अब मेकअप करने के बाद कौन नहाता है, ये तो यही जाने। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है भाई, हम क्या बोले। नेक्स्ट इज एनिमल। आज तक हमने सुना होगा कि कुत्ते को लोग घर की रखवाली करने के लिए पालते हैं। आप कुछ डॉग लवर कहेंगे नहीं, वी लव डॉग, ब्ला 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 और न जाने क्या क्या। हाँ भाई, तुम सही हैं अपनी जगह पर इस घर के कुत्तों को तो रखवाले के साथ साथ चार्जर सप्लाई करने के लिए भी कहा जाता है। मुझे तो लगा था मैं ही सबसे ज्यादा जुगाड़ू, पर ये आंटी तो भाई मुझसे भी आगे निकली। नहीं मानते हो तो देख लो इस फोटो को। दरअसल इसके बेटे को चार्जर चाहिए था, तब उसकी माँ ने डॉगी के गले में बांध दिया ये चार्जर और बेटे से कहा डॉग को बुला, चार्जर अपने आप पहुँच जाएगा। क्या जुगाड़ भाई लोग, आत्मनिर्भर कुत्ता, वाह वाह वाह। अब इन्हीं से सीखो भाई, कुछ कुत्ते वफादार तो पहले से ही थे, पर ये तो आत्मनिर्भर भी बन गया। नहीं मानते तो देख लो इस फोटो को। शायद ये कहना चाहता है कि कोई इसे घुमाने नहीं लेकर जा रहा, तो क्या हुआ, ये अपना बेल्ट खुद ही पकड़कर सैर करने निकल जाएगा। भाई जैसे इसने तो हमारे पीएम की बात सीरियसली ले ली। जो बात हम नहीं कर पाए वो इस कुत्ते ने करके दिखा दी। नेक्स्ट इज एयरपोर्ट्स हैक्स। अब हम सबको पता है कि एयरपोर्ट्स कितने महंगे होते हैं और शायद ये गुम न हो जाए, इसीलिए डर की वजह से इस महान हस्ती ने ये तरकीब की होगी। लेकिन एक मिनट, ये क्या हो गया, इस मोहतरमा ने तो इन्हें ही ईयररिंग बना लिया। क्या बात है भाई, दिखावे का दिखावा भी हो गया। और एक बात तो है, ये कहीं भी जाए ईयरफोन टच से मस नहीं होंगे। इतना कौन सा शौक है भाई शो ऑफ का। कोई समझाए मुझे यार, पर शो ऑफ करना हर किसी को पसंद आता है, पर ये महाशय तो जैसे इसके टोटली खिलाफ ही थे। नो शो ऑफ। शो ऑफ के जमाने में ये तो अलग ही ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, जहां देखो सभी को शो ऑफ करना है। पर इन महाशय को देखो, इन्होंने महंगे एयरपोर्ट्स पहने क्या नहीं दिखे किसी को, दिखेंगे कैसे, जुगाड़ जो किया है। अरे नहीं समझे, इसने अपने महंगे एयरपोर्ट्स को छुपाने के लिए इनके हेडफोन का सहारा लिया। अब समझे, है ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। पर ऐसा क्यों भैया, तुमने इसके पैसे नहीं भरे क्या, या किसी दोस्त के चुराए हैं? इन्हें तो मान गया बेटा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन महाशय ने तो ऐसा जुगाड़ किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देखो खुद ही जान जाओगे। सस्ते ईयरपोर्ट्स, कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल इन्होंने शो ऑफ करने के लिए अपने ईयरबड्स को कट करके ईयरपोर्ट्स बनाया। इतना ही नहीं, ये सबसे सस्ते और टिकाऊ ईयरपोर्ट्स हैं, जो गुम भी हो जाए तो नए लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, एक ईयरबड निकालो और बना लो इनका नाम, तो गिनीज बुक में आने वाला था, बस एक वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि इनके सस्ते ईयरपोर्ट्स में गाने नहीं बजते हैं। अब भाई लोग किसी भी चीज को करने के बस दो ही तरीके हैं, एक तो हार्ड वर्क और दूसरा जुगाड़। आज की महंगी लाइफस्टाइल ने और शो ऑफ ने तो जैसे सबकी पॉकेट को खाली कर दिया, पर अपनी पॉकेट को कैसे बचाएं, ये इन लोगों से सीखना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जुगाड़ ने सबको हैरान करके रख दिया। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस न कर सके। धन्यवाद।